बारिश की बूंदें तेजी से गिर रही थीं, सड़क सुनसान थी और ठंडी हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। अंजलि, नेहा और सोनू बाइक से शहर से गांव की ओर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक बाइक खराब हो गई। सोनू ने गुस्से में कहा, यार अभी के टाइम पर गाड़ी खराब होनी ही थी। अंजलि ने घड़ी देखी, रात के 11 बज रहे थे। चारों तरफ अंधेरा और दूर से झींगुरों की आवाज आ रही थी। नेहा कांपते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। कहीं ये इलाका सुनसान तो नहीं है? तभी अंजलि ने दूर देखा। जंगल के उस पार एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। हवेली अंधेरे में और भी भयानक लग रही थी। चलो वहाँ रात बिता लेते हैं, सुबह होते ही मैकेनिक बुला लेंगे। अंजलि ने सुझाव दिया। नेहा ने घबराकर मना किया। तुम पागल हो गई हो क्या? वो जगह तो भूतिया लग रही है। लेकिन मजबूरी में तीनों ने हवेली का रुख किया। हवेली का बड़ा सा गेट आधा टूटा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे धक्का दिया, उसकी कर्कश आवाज से पूरा वातावरण गूंज उठा। अंदर घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया और उनके हाथ कांप उठे। सोनू ने टॉर्च निकाली और बोला, देखो, डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पुरानी हवेली है। लेकिन हवेली के अंदर का माहौल कुछ और ही कह रहा था। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और हर कोने से आती अजीब सी बदबू ने माहौल को भयावह बना दिया था। तीनों एक हॉल में जाकर बैठ गए। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर टूटा हुआ जमीन पर गिरा था। अचानक कहीं से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। नेहा चीख पड़ी, किसी ने दरवाजा बंद किया। सोनू दौड़कर दरवाजा खोलने गया, लेकिन वो अंदर से ही जाम हो चुका था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। अंजलि ने नोटिस किया कि हवेली की दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर में एक औरत काले कपड़े पहने खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी अंजलि की तरफ घूर रही थीं। अंजलि ने डरते हुए कहा, नेहा, ये औरत, मुझे क्यों लग रहा है कि ये मुझे देख रही है? नेहा ने भी तस्वीर देखी और कांपते हुए बोली, कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं कि यहाँ रहती है? सोनू ने गुस्से में कहा, बस करो तुम दोनों, ये सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी तस्वीर अपने आप हिल गई और जमीन पर गिर पड़ी। तीनों डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। तभी अचानक हॉल की लाइट, जो न जाने कहां से जल उठी थी, अपने आप टिमटिमाने लगी और उसी रोशनी में उन्होंने देखा हॉल के कोने में वही काली साड़ी वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अंजलि डर के मारे चीख पड़ी। कौन हो तुम? औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सोनू ने हिम्मत दिखाई और बोला, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। लेकिन औरत हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठी। उसकी आवाज गूंजी, तुम्हें लगा ये हवेली वीरान है? ये मेरा घर है और जो भी इसमें आता है वो कभी बाहर नहीं जा पाता।